हमारे देश में महिला हो, ट्रांसजेंडर हो या कोई दिव्यांग, उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देने का एक ट्रेंड है। लेकिन कभी कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता कि क्या उन्हें सच में स्पेशल ट्रीटमेंट देने की जरूरत है, क्या वो चाहते हैं कि उनके हक के लिए कोई लड़े। ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं, क्योंकि ये सभी लोग चाहते हैं कि उन्हें बराबरी का मौका मिले, अब वो फिर शिक्षा हो, नौकरी हो या फिर कुछ और। यही अपनी फिल्म श्रीकांत के जरिए डायरेक्टर तुषार हीरानंदानी यही कहने की कोशिश करते हैं कि जिन्हें समाज कमजोर समझता है वो असल में कमजोर है ही नहीं, उन्हें सिर्फ बराबरी के मौके की जरूरत है जो हमारे देश में उन्हें नहीं मिलता। राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत हैदराबाद के एक नेत्रहीन बिजनेसमैन की कहानी है। वो इंसान जिसने कि अपने आप को कभी बाकियों से कम नहीं समझा, और फिल्म देखने के बाद कह सकते हैं कि इस कहानी ने दिल जीत लिया। तो चलिए अब बात करते हैं फिल्म के बारे में। अपने बेटे को क्रिकेटर बनाने का सपना देखने वाले आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम गांव के एक किसान के घर में श्रीकांत नाम की एक लड़की का जन्म होता है। और जब उनके पिता को पता चलता है कि उनका बेटा जन्म से ही अंधा है, तब उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही बेटा दुनिया भर की खुशियां एक दिन उनके कदमों में लाकर रख देगा। इसी बात से अनजान श्रीकांत के माता पिता बाकियों के कहने पर अपने बेटे को जमीन के नीचे जिंदा गाड़ने के लिए गड्ढा खोदते हैं। लेकिन उनका दिल नहीं मानता और श्रीकांत की जान बच जाती है। छोटी उम्र से ही श्रीकांत ने सीख लिया था कि वो किसी भी मुसीबत से भाग तो नहीं सकते, और इसीलिए उन्हें हर मुश्किल से लड़ना होगा। फिर क्या था, वो स्कूल में बुरा खाना देने वाले प्रिंसिपल से लड़े, 10वीं कक्षा में 96% मार्क लाने के बावजूद उन्हें साइंस में एडमिशन न दिलाने वाले कॉलेज से लड़े। अपने हक के लिए श्रीकांत हर एक से लड़े, और इस लड़ाई में उनका साथ दिया उनकी गीता मैम ने, जिसका रोल प्ले कर रही है ज्योतिका, और उनके बिजनेस पार्टनर रवि, जिनका रोल प्ले कर रहे हैं शरद केलकर, और उन्हें प्यार करने वाली स्वाति ने। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सामने यह कहने वाले कि मैं इंडिया का पहला विजुअल चैलेंज प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। श्रीकांत की कहानी सच में प्रेरणादायक है, और इस कहानी को बड़ी ही खूबसूरत तरीके से पर्दे पर पेश किया गया है। आज जो युवा पीढ़ी डिप्रेशन, एंग्जाइटी के जाल में खींची चली जा रही है, राजकुमार राव की श्रीकांत बहुत कुछ सिखा कर जाती है, और इसी का सबसे बड़ा श्रेय जाता है डायरेक्टर तुषार हीरानंदानी को। और इनकी इस फिल्म की एक खास बात है कि ये फिल्म आपको बिल्कुल भी नहीं रुलाती। तुषार इस फिल्म में हमें कहीं पर भी ज्ञान देने की कोशिश नहीं करते, लेकिन फिर भी पूरी फिल्म में हम श्रीकांत से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। फिल्म में श्रीकांत की गलतियां भी बताई गई है, उनका स्वार्थ भी बताया गया है, और इस फिल्म में हम किसी महान आत्मा या महापुरुष से नहीं बल्कि एक आम इंसान से मिलते हैं जिसमें कुछ तो खास है, और शायद इसी वजह से हम इस फिल्म से दिल से जुड़ पाते हैं। ये फिल्म 12th फेल लापता लेडीज जैसी ही है, जिसे देखकर के आप बहुत कुछ सीखते हैं, और साथ में ये एक फील गुड फिल्म भी है, जहाँ कोई रोना धोना नहीं। आंखों से न देखने वाले श्रीकांत की ये फिल्म आपकी आंखें जरूर खोल देगी। अब याद रखेंगे कि विजुअल चैलेंज इंसान को सिर्फ रास्ता क्रॉस कराना है आपकी जिम्मेदारी नहीं होती, इसमें और भी कई चीजें की जा सकती है। और अगर बात करी जाए मेरी तरफ से इस मूवी को रेटिंग की, तो मेरी तरफ से इस मूवी को रेटिंग जाती है 5/4.5 की। वैसे अगर आपने मूवी देख ली तो आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा, और नहीं देखी तो एक बार जाके जरूर देख लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब दिस वीडियो। आप हमारे चक्कर में मत फंसना, आपको बेच के कहाँ जाएंगे हम।